नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो कि हमारा है समास हिंदी व्याकरण में। तो आइए जानते हैं विस्तृत रूप से समास के बारे में कि समास क्या है, उसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, भेद क्या है, नियम क्या है, सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा। इसकी जो परिभाषा अब है, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलने से एक नया और छोटा शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। इस प्रकार समास वह क्रिया है जो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करता है, अर्थात जो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अपने भाव या विचार या अर्थ को प्रकट करे उसे हम समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, निर्भय यानी बिना भय के, हथकड़ी मतलब हाथ के लिए जो कड़ी हो, गुण युक्त जो गुणों से युक्त हो, देशभक्ति जो देश के लिए भक्ति हो, जिसके मन में श्रद्धा हो, युद्ध भूमि अर्थात युद्ध के लिए भूमि जिसमें युद्ध की जाती है, सत्याग्रह अर्थात सत्य के लिए आग्रह। अब है समास के भेद या प्रकार। तो इसमें जो समास है उस समास के कितने भेद है? 6 भेद है इसके। पहला इसमें अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुव्रीहि समास। तो पहला हमारा है अव्ययी भाव समास। इसका प्रथम पद अव्यय होता है एवं इसके अर्थ प्रधान होते हैं या होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात इसके जो अर्थ होते हैं वो प्रधान होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में पूरा पद, समूचा पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। जैसे आज जन्म अर्थात जन्म से लेकर आज जन्म, भर पेट पेट भर, निर्भय जो बिना भय के बिना डर के, यथा शीघ्र जो शीघ्रता पूर्वक जल्दी से तुरंत करे, प्रतिदिन प्रत्येक दिन मतलब हर दिन। अब अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष पद का उत्तर पद यानी कि अंतिम पद प्रधान होता है एवं ऐसे समास में प्रायः पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होने के कारण समास में इसकी प्रधानता होती है। और साथ ही इन दोनों पदों के बीच का जो कारक चिन्ह होता है वो लुप्त होता है यानी कि गायब होता है। जैसे गंगा जल यानी गंगा का जल, रचना करने वाला, रचित करने वाला साहित्य, रेखांकित रेखा को अंकित करने वाला या रेखा से अंकित हुआ। अगला है रोगग्रस्त यानी कि इसमें छुपा है कि जो रोग से ग्रस्त है अर्थ। अब अगला है त्रिलोक यानी कि तीनों लोकों का समाहार। अब है तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा है करण तत्पुरुष समास, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा है अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा है हमारा संबंध तत्पुरुष समास और छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो पहला हम जानते हैं कर्म तत्पुरुष समास के बारे में। इसके अंतर्गत 2 पदों के बीच कर्म कारक छिपा होता है, जिसका चिन्ह को है, मतलब जो कार्य करता है जिसका वो हमारा छिपा होता है। इस को कर्म कारक की विभक्ति भी कहा जाता है। जैसे माखन चोर यानी कि माखन को चुराने वाला, श्री कृष्ण। रथ चालक अर्थात जो रथ को चलाने वाला होता है। जन को प्रिय अर्थात जो लोगों को प्रिय हो, जन प्रिय। मनोहर जो मन को हरने वाला हो, जो हमारे मन को हरता है उसको क्या बोलते हैं? मनोहर यानी कि मन को हरने वाला। अब अगला है करण तत्पुरुष कारक। इसमें 2 पदों के बीच करण कारक छिपा होता है जिसका चिन्ह से है।
ये के द्वारा, कि किसके द्वारा हो रहा है या किससे हो रहा है वो छिपा होता है इसमें। इसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इसके कुछ उदाहरण है। भूख मरी, जो भूख से मरते या भूख से मरी। शोकग्रस्त, जो शोक से या दुख से ग्रसित है। गुण युक्त, जो गुणों से युक्त है। स्वलिखित, जो स्वयं के द्वारा लिखा गया हो या स्व के द्वारा रचित हो या स्व द्वारा लिखित हो। अब अगला है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान कारक की जो विभक्ति या चिन्ह होती है, पहचान उसकी के लिए होता है या किसी के लिए कुछ करना, यथार्थ जो दो पदों के बीच छिपा होता है उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। यह संप्रदान का ही अर्थ होता है किसी के लिए कुछ करना या किसी को कुछ प्रदान करना या देना। तो जैसे इसके कुछ उदाहरण हैं। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। रसोई घर, यानी रसोई के लिए, किचन के लिए घर, रसोई घर। देशभक्ति, देश के लिए जो हमारा प्रेम है, भक्ति है, श्रद्धा है, उसे देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति। अब अगला है अपादान तत्पुरुष कारक, अपादान तत्पुरुष समास। इसमें अपादान कारक का चिन्ह या पहचान से है जो कि दो पदों के बीच में छुपा हुआ होता है। जैसे नेत्रहीन, यानी नेत्र से हीन, जिसके नेत्र नहीं हो। कर्महीन, जो कर्म से हीन है, जो कर्म से वंचित है या कर्म से दूर है। भयभीत, भय से डरा हुआ, यानी जो डर से या भय से डरा हुआ है, भयभीत। अब अगला है संबंध तत्पुरुष समास। इसके अंतर्गत दो पदों के बीच में जो संबंध कारक होता है वो छिपा होता है, जिसका चिन्ह या पहचान हमारा क्या है, का है, की है, के है इत्यादि। अब जैसे इसमें है कुछ शब्द, हम बोलते हैं गंगा जल, यानी कि गंगा का जल, गंगा का पानी, यानी गंगा का जल, गंगा जल। अगला है शिवालय, शिव का आलय, जहाँ शिव निवास करते या रहते हैं। अगला है विद्याभ्यास, अर्थात विद्या का अभ्यास। अब है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। इसकी जो विभक्ति या पहचान चिन्ह होती है वो में होती है, पर होती है इत्यादि होता है। इसमें जो है दो पदों के बीच में छिपा होता है जो इसकी विभक्ति चिन्ह होती है, पहचान। जैसे आप बीती, आप या जो स्वयं पर बीती हुई होती है उसे आप बीती कहते हैं। अगला है कला प्रवीण, मतलब जो हम कला में अपने आर्ट में वो होता है, लगन के साथ उसमें रुचि लेता है, प्रवीण होता है। अगला है क्षण भंगुर, क्षण में भंगुर, यानी कुछ समय के लिए जो होता है, क्षण या पल के लिए। अगला है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम अर्थात राम, जो पुरुषों में उत्तम होते हैं, महान है, वो है क्या, हमारे श्री राम। अब अगला है कर्मधारय समास। इसमें है जिस तत्पुरुष समास के सभी पद समान हो तथा विशेषण उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, जिसमें लिंग वचन भी समान हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महात्मा, यानी जिसकी आत्मा महान है जो आत्मा, उसको महात्मा बोलते हैं, यानी कि महात्मा गांधी को भी। जैसे अगला है महादेव, महान है जो देव, जो महान है देव, मतलब देवों में भी जो महान है, उच्च कोटि के, उन्हें महादेव। अगला है नीलकमल, नीला है जिसका कमल, यानी कि शिव या श्री कृष्ण। अगला है कर्मधारय के या कर्मधारय जो समास है उसके भेद। कर्मधारय समास के 4 भेद हैं जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। अगला है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। इसके जो भेद में है, पहला भेद है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। दूसरा है विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास। तीसरा है विशेषणोभय पद कर्मधारय समास। चौथा है विशेष्योभय पद कर्मधारय समास। तो पहला देखते हैं विशेषण पूर्व पद समास को। इसमें है कि जिसका पहला पद प्रधान होता है उसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे दशानन
अर्थात 10 है जिसके आनन या मुख यानी रावण। अगला है महावीर महान वीर। अब है विशेष्य पूर्व पद कर्मधारय समास। इसका पहला पद विशेष्य होता है और यह अधिकतर संस्कृत में पाए जाते हैं ये शब्द। अब है विशेषणोभय पद कर्मधारय समास। इसके दोनों पद जो होते हैं विशेषण होते हैं, जैसे सुनी अनसुनी, विद्या रत्न, कही अनकही इत्यादि है शब्द। अब अगला है विशेषोभय पद कर्मधारय समास। इसके अंतर्गत इसमें दोनों पद विशेष्य होते हैं। अब है हमारा अगला द्विगु समास। इसमें जिस कर्मधारय समास का पहला पद संख्या बोधक हो तथा इसमें प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाए उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अर्थात इसमें हम संख्याओं के बोधक और उसके समूह को दर्शाते हैं या समझते हैं। जैसे चतुर्वेद अर्थात चारों वेदों का समाहार। अगला है त्रिकाल अर्थात तीनों कालों का समाहार। अगला है नवग्रह यानी कि 9 ग्रहों का समूह, उसे बोलते हैं नवग्रह। इस तरह इसमें समूह एवं समाहार का भी बोध होता है या पता चलता है, जो संख्याओं के साथ जुड़ा होता है। अब है द्विगु समास के भेद। इसके 2 भेद हैं। तो पहला है हमारा जो है समाहार द्विगु समास। अगला है उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। अब है समाहार द्विगु समास। इसमें समाहार का तात्पर्य या अर्थ जो होता है किसी समूह समुदाय या इकट्ठा या समेटना से लिया जाता है। जैसे त्रिभुवन जो 3 भुवनों का समाहार करते हैं, त्रिलोक यानी 3 लोकों का समाहार करता। अब है हमारा अगला बहुव्रीहि समास। इसमें है समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य या तीसरे पदार्थ की प्रधानता हो तब वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे इसके कुछ उदाहरण है। तो पहला है हमारा दशानन। 10 है जिसके आनन या मुख यानी कि रावण। अगला है लंबोदर अर्थात लंबा है जिसका उदर अर्थात पेट जिसका यानी कि श्री गणेश। अगला है चतुरानन अर्थात 4 है आनन जिसके मुख मतलब ब्रह्मा। अब है हमारा अगला द्वंद्व समास। इसमें सभी पद प्रधान होते हैं तथा यह पद आपस में विलोम है, उल्टा है एक दूसरे के, लेकिन हमेशा नहीं होता यह। तथा साथ ही इसका विग्रह करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग होता है इसमें। जैसे आग पानी, आग और पानी, मारपीट, मार या पीठ, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, आना जाना, आना तथा जाना या आना और जाना, अमीर गरीब, अमीर और गरीब आदि शब्द इसमें शामिल है उदाहरण के तौर पर। अब है द्वंद्व समास के भेद हमारे। तो इसके जो भेद है ये इसके 3 भेद है। तो पहला है इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा है समाहार द्वंद्व समास, तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास। ओके दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हो। और इससे संबंधित कोई आपका सुझाव हो या कुछ पूछना हो तो भी उसे आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए अध्याय एक नए टॉपिक के साथ। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।